स्टार्टिंग पर हम एक आदमी जिम और उसकी वाइफ के पोस्टर्स देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो दोनों बहुत ही अच्छा बिजनेस किया करते थे। वो दोनों उसकी वजह से बहुत मशहूर थे। जिम अपने एक क्लाइंट के साथ मसरूफ़ होता है, तभी उसकी वाइफ की कॉल आती है। वो आज रात जिम को जल्दी घर आने का कह रही थी। ये आज उनकी शादी की एनिवर्सरी थी, लेकिन काम की वजह से जिम ये भूल गया था और लेट हो जाता है। उसकी वाइफ घर पर उसका इंतजार कर रही थी और बहुत गुस्से में थी। जिम जब घर आता है तो उसके लिए प्यारा सा टेडी बियर लेकर आया था, लेकिन उसकी नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जिम को कहती है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, आजकल तुम अपने बच्चों को भी सही से टाइम नहीं दे रहे। वो जिम को कहती है, सब कुछ सिर्फ काम ही नहीं होता, उनके 2 बच्चे भी थे। जिम ये सब कुछ सुनकर कहता है, ठीक है, इसमें क्या बुराई है, कल हम सब छुट्टियों पर चलते हैं। कहता है, हम बहुत मस्ती इंजॉय करेंगे। जिम की वाइफ ये सुनकर खुश हो जाती है। ये सब बताने के लिए अपने बेटे को जाता है कि हम कल घूमने जा रहे हैं। वो देखता है कि उसका बेटा चिल्लाता हुआ बाहर आ रहा था। जिम के बेटे को मकड़ियों से बहुत डर लगता था। वो अपने बेटे के रूम में जाके उसे मकड़ी मारने का कहता है और ये भी कहता है कि तुम अब बड़े हो गए हो, अपने डर का सामना करना चाहिए। फिर पीछे से जिम की बेटी आकर उस मकड़ी को मार देती है। साथ ही अपने भाई को बहुत चढ़ाती है कि तुम बहुत डरपोक हो। जिम की वाइफ के पास एक आदमी की कॉल आई थी जो उसको अपना मेंशन बेचना चाहता था। बहुत बड़ा महल था। जैसे कि हमें पता है, जिम और उसकी वाइफ का बहुत बड़ा बिजनेस था। आदमी जिम की वाइफ को कह रहा था, कल आप आकर वो मेंशन देख जाएं। जिम की वाइफ उससे मना कर देती है, ये कहकर कि कल वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर जा रही है। जिम उसको वहाँ पर आकर मना करता है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहो, मेंशन बहुत अच्छी जगह पर था जिसको बेचकर इन्हें बाद में बहुत से पैसे मिल सकते थे। उसको कहता है, हम कल जाते हुए मेंशन भी देख लेंगे, ऐसे हमारे 2 काम हो जाएंगे। अगली सुबह जिम अपनी पूरी फैमिली के साथ वो मेंशन देखने के लिए पहुंच गया था। पर वो जब उस मेंशन का गेट बंद देखते हैं तो वापस जाने लगते हैं, लेकिन अचानक मेंशन का गेट खुद ब खुद खुल गया था। देखकर जिम और उसकी वाइफ को काफ़ी अजीब लगता है। वो इसकी परवाह किए बिना अपनी गाड़ी में बैठकर मेंशन के अंदर चले जाते हैं। उनको मेंशन के अंदर एक कब्रिस्तान दिखाई देता है, जिसको देखकर ये सब डर जाते हैं। तभी वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी थी। बारिश की वजह से सब लोग मेंशन के गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जिम जब गेट को बचाता है तो गेट खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर आकर जिम और उसकी वाइफ को मेंशन बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उनके बच्चों को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी सामने से एक नौकर आता है, उसका नाम रैम्सली था। उससे जिम जब हाथ मिलाने लगता है तो वो कहता है कि मेंशन के मालिक आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। जिम की वाइफ उससे मना कर देती है, ये कहकर कि हमें कहीं और जाना है। कि जिम उसे रोकता है कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा लेट चले जाएंगे। ये सब खाने की टेबल पे जाते हैं, जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। वहाँ पर मेंशन का मालिक भी था, जिसका नाम ग्रेसी होता है। जिम से कोई बात नहीं करता, उसका ध्यान सिर्फ जिम की वाइफ पर था। ग्रेसी खाना खाते हुए जिम की वाइफ से काफ़ी बातें कर रहा होता है, तो जिम को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर मेंशन के 2 और नौकर आते हैं और खाना लेकर आए थे। तभी वो नौकर रैम्सली खिड़की के पास खड़ा होकर बताता है कि आज रात बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, आप सबको यहीं पर रुक जाना चाहिए। ग्रेसी भी जिम की वाइफ को यही कह रहा था, आज रात बहुत खतरा है, आप यहीं पर रुक जाओ। उसके बाद रैम्सली सबको उनका कमरा दिखाता है। कमरे में आकर जिम की वाइफ उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी। कहती है, अच्छा भला आज हम अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंस गए। मैं इस मेंशन के लिए मना करने लगी थी। इतना कहकर वो बाथरूम में चली जाती है। उसके बाद रूम में रैम्सली आ गया था, जो जिम को कहता है, हमारे मालिक ने आपसे कुछ बात करनी है, लाइब्रेरी में आपका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए वो जिम को अपने साथ लाइब्रेरी ले जाता है। वहाँ पर उनका मालिक नहीं था। रैम्सली जिम को शराब का ग्लास पकड़ाकर कहता है कि ऐसा करो, तुम हमारे मालिक का इंतज़ार करो, मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो यहाँ से चला गया था। उसके जाते ही उसके हाथ से वो ग्लास गिर जाता है। इस वजह से टेबल पर पड़ा स्टैचू भी नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से वहाँ पर एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। जिम उस दरवाजे के पास जाकर उस जगह के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ जिम के बच्चे भी बाहर आ गए थे, जिन्हें खेलते हुए एक बॉक्स मिलता है। उसको जब वो खोलते हैं तो एक मैजिक ब्लू बॉल हवा में लहराते हुए आगे जा रही थी। उनकी वाइफ भी उसको ढूंढते हुए रूम से बाहर आ जाती है। वो वहाँ एक काम करने वाली से पूछती है कि आपने मेरे हस्बैंड को देखा है। वो नौकरानी जिम की वाइफ का चेहरा देखती है तो उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। तभी अचानक जिम की वाइफ के सामने रैम्सली आ गया था। वो उससे पूछती है
कि आपने मेरे हस्बैंड को देखा है? कहता है हाँ वो लाइब्रेरी में है। जिम की वाइफ फिर लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ ग्रेसी बैठा हुआ था। वो कहता है मैंने भी आपके हस्बैंड को यहाँ मिलने के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। चले वो जब तक आ नहीं जाते मैं आपको सारा मेंशन दिखा देता हूँ। उनकी वाइफ ग्रेसी को मना नहीं कर पाती और उसके साथ सारा मेंशन घूमने के लिए चली जाती है। बातों बातों में ग्रेसी से पूछती है कि ये मेंशन इतना खाली क्यों है। ग्रेसी उस पर कहता है कि ये तब से खाली है जब से मेरी मंगेतर ने अपनी जान दी है। उससे बहुत प्यार करता था। हमारी शादी होने वाली थी और शादी वाले दिन उसने अपनी जान ले ली। इतना बताकर वो जिम की वाइफ को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है लेकिन जिम की वाइफ उसे मना कर देती है। फिर उसके चारों तरफ भूत आ गए थे जो कि डांस करने लगते हैं। जिम की वाइफ बहुत डर जाती है। उसे जिम की वाइफ को कहता है क्या तुम्हें अभी तक कुछ याद नहीं है? उसे बार बार अपनी मंगेतर के नाम से बुला रहा था। ऐसा क्यों है वो हमें कहानी के आगे जाकर पता लगेगा। लेकिन अभी जिम की वाइफ को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो हाथ छुड़वा के वहाँ से डरकर भाग जाती है। दूसरी तरफ जिम दिखाया जाता है जो कि खुफिया कमरे में था। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। वो अपनी जेब से माचिस निकालकर बत्तियाँ जलाकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। वहाँ पर जितने भी स्टैचू रखे हुए थे सब जिम को घूर रहे थे लेकिन जिम का ध्यान उन पर नहीं जाता। तभी जिम को वहाँ पर एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ का पीछा करता एक दरवाजे तक पहुँच गया था। वहाँ अंदर जाने पर उसकी मुलाकात एक जादूगरनी से होती है। उसको क्रिस्टल बॉल में कैद किया हुआ था। वो जिम को हवा में उड़ा देती है। बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जिम के बच्चे उस जादुई बॉल का पीछा करते हुए एक स्टोर रूम तक आ जाते हैं। वहाँ पर वो बहुत बड़ी तस्वीर को देखते हैं जो कि ग्रेसी की मंगेतर की थी। बिल्कुल उनकी मॉम जैसी थी, यानी कि जिम की वाइफ बिल्कुल ग्रेसी की मंगेतर की तरह दिखती थी। भी ग्रेसी ने भी उसे कहा था कि तुम्हें कुछ याद आया। तभी वहाँ मेंशन में कर आते हैं जो जिम के बच्चों को कुकीज देकर वहाँ से जाने का कहते हैं। जिम के बच्चे नौकर से उस लेडी का पूछते हैं जिनकी उन्होंने तस्वीर देखी थी, यानी कि ग्रेसी की फियांसी की। लेकिन तभी वहाँ पर रेम्सली आ जाता है और उससे डर कर दोनों बच्चों को छुपा देते हैं। रेम्सली उनसे पूछता है जिम के बच्चों का, तो वो झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने उनको नहीं देखा। जिम भी अपने बच्चों के पास पहुंच जाता है। उसके बच्चे उसको भी वो तस्वीर दिखाते हैं। जिम कहता है ये तो बिल्कुल मेरे वाइफ जैसी है। अब जिम को भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। तभी नौकर उसको बताते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब भूत आत्माएं हैं और हम भी जो किसी वजह से यहाँ पर कैद हैं। सुनकर जिम डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ये लोग अब इस भूतिया महल बुरी तरह फंस चुके थे। वो नौकरानी बताती है आपको यहाँ से निकलने का हल एक जादूगरनी बता सकती है। नौकरानी उस जादूगरनी की बात कर रही थी जो एक क्रिस्टल बॉल में कैद है। सिर्फ जिम डर कर भाग कर आया था। ये सब अब उस जादूगरनी के पास जाते हैं। उस तस्वीर वाली लेडी के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि इस लड़की की ग्रेसी से शादी होने वाली थी लेकिन शादी से एक रात पहले उसने जहर खा के खुद को मार लिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया अब तक राज है। इस सदमे को ग्रेसी ने बर्दाश्त नहीं किया और उसने अपनी जान दे दी। इसका मतलब ग्रेसी भी मरे हुए लोगों में शामिल था और वह ग्रेसी की आत्मा थी जो अब तक इन लोगों से बातें कर रही थी। तो गरनी बताती है कि ग्रेसी ने तुम्हारी वाइफ को अकेले ही लाने का कहा था। उस दिन जो कॉल आई थी वो ग्रेसी की ही थी, लेकिन गलती से तुम और तुम्हारे बच्चे भी यहाँ पर ही आ गए। ग्रेसी को तुम्हारी बीवी में अपनी मंगेतर नजर आती है। उससे शादी कर लेगा और अब वो किसी भी कीमत पर तुम्हारी वाइफ को यहाँ से जाने नहीं देगा। जिम उस जादूगरनी से पूछता है कि मैं अपनी वाइफ को कैसे बचा सकता, तो रास्ता होगा ना। वो जादूगरनी कहती है कि तुम अगर अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ग्रेसी की मंगेतर के मौत के राज को खोलना होगा कि वो कैसे मरी, जो कि एक बॉक्स में कैद है। कब्रिस्तान के तय खाने में एक कब्र में पड़ी हुई है। तुम्हें जाकर वो लानी होगी और इसमें तुम्हारी मदद ये दोनों नौकर भी करेंगे। अब नौकर उन लोगों को एक भूतिया बग्गी में बिठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर ये लोग और भी बहुत सारी आत्माओं को देखते हैं। खैर ये लोग उस तय खाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिम का बेटा अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको डर लग रहा था। इसलिए जिम अपने बेटे को बाहर ही छोड़कर अपनी बेटी के साथ अंदर तय खाने में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक कब्र मिलती है जिसे खोलने पर उसे ढांचा नजर आता है जिसके हाथ में वो चाबी थी। चाबी को अपने हाथ में लेता है तो वहाँ पर जितने मुर्दे होते हैं सब खड़े हो गए थे। वो मुर्दे अब जिम और उसकी बेटी के पीछे पड़ गए थे। किसी तरह बचते बचाते जिम अपनी बेटी को लेकर बाहर जाने वाले दरवाजे तक पहुँच गया था, लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर जिम अपने बेटे को दरवाज़ा खोलने का कहता है, लेकिन उसके बेटे के सामने बहुत सारी मकड़ियाँ आ गई थी जिससे वो डरने लगा था। इस पर जिम उसको कहता है बेटा हिम्मत करो, डर का सामना करो। इस पर हिम्मत करके जिम का बेटा दरवाज़ा खोल देता है। अब ये सभी उस जादूगरनी के पास चाबी को लेकर आ गए थे।
ये जादूगरनी इन सबको उस बॉक्स का पता बताती है। जब उस बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलता है, उसे ग्रेसी की मंगेतर का लिखा हुआ लेटर मिलता है। उसने अपनी शादी से एक दिन पहले लिखा था। उसमें ये लिखा हुआ था कि मैं ग्रेसी से बहुत प्यार करती हूँ और कल हमारी शादी होने वाली है और मैं बहुत खुश हूँ। पढ़ के इन्हें एक बात तो पता लग गई थी कि ग्रेसी की मंगेतर ने खुद को नहीं मारा। या वो तो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। फिर वहाँ पर रेम्सली आ जाता है, जिसको देखकर वहाँ उन दोनों रोकरों की आत्माएं गायब हो जाती हैं। अभी तक इनका साथ दे रही थी। रेम्सली जिम को कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। जिम उसे ग्रेसी की मंगेतर का लिखा हुआ लेटर दिखाता है। पूछता है इसका क्या मतलब है, फिर सच्चाई क्या है। अब रेम्सली बताता है, हाँ मैंने मारा था उसको। ये हमारे मालिक उसकी खातिर सब कुछ छोड़ के जाने वाले थे। लड़की हमारे मालिक ग्रेसी के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए शादी से एक दिन पहले जहर देकर मैंने उसको मार दी। कहता है जो भी था, अब मुझे मेरी वाइफ और बच्चों को लेकर जाने दो। कहता है नहीं, इतनी आसानी से नहीं, आज रात मैं हमारे मालिक की शादी करवाने वाला। उसके बाद ग्रेसी हमारी वाइफ को मारकर उसके सॉल को अपने साथ ले जाएगा। सब सुनकर जिम गुस्से में रेम्सली को मुक्का मारता है, लेकिन वो तो सॉल थी इसलिए गायब हो गई थी। के बाद वो जिम के बच्चों को एक संदूक में बंद कर देता है। जिम को गर्दन से पकड़कर मेंशन से बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ जिम के वाइफ अपने बच्चों और जिम को ढूंढते हुए कमरे में आ गई थी। पर रेम्सली पहले से मौजूद था। वो जादू के जरिए जिम की वाइफ को उसके बच्चे दिखाता है। अगर आज रात तुमने ग्रेसी से शादी ना की तो तुम्हारे बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। जिम के वाइफ के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए शादी के लिए मान जाती है। फिर जिम मेंशन में अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं आ पाता, क्योंकि रेम्सली के जादू की वजह से सारे दरवाजे बंद थे। बाहर बैठकर पछताता है और रोने लगता है कि काश वो अपने बीवी बच्चों को लेके यहाँ पर आया ही ना होता। फिर उसके पास क्रिस्टल बॉल में बंद जादूगरनी आती है और उसका हौसला बढ़ाती है। तुम्हें आज अपने बीवी बच्चों को बचाना होगा। बात सुनकर जिम हिम्मत करता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और मेंशन को तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो सबसे पहले रेम्सली के भूतों का मुकाबला करता है, अपने बच्चों को बचाता है। उधर दूसरी तरफ रेम्सली ग्रेसी जिम की वाइफ की शादी करवा रहा था। फिर जिम अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। देखकर जिम की वाइफ बहुत खुश होती है और भागती हुई उसके गले लग जाती है। देखकर ग्रेसी को बहुत गुस्सा आता है। वो एक तलवार से जिम पर हमला करने वाला था। वहाँ पर जिम ग्रेसी को उसकी फियांसी का लिखा हुआ लेटर दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारी मंगेतर ने खुद से अपनी जान नहीं ली, क्योंकि उसे तो तुम्हारे खास नौकर रेम्सली ने मारा था। ये सब सुनकर ग्रेसी हैरान हो गया था। वो इन सब के बारे में रेम्सली से पूछता है और वो कहता है कि उस वक्त अगर आप मेरी बात मान लेते तो मैं उसे ना मारता। कहा भी था वो लड़की आपके लायक नहीं है। ना बहुत हुआ, मैं यहाँ पर सबको मार दूंगा। ना कहकर रेम्सली ने वहाँ पर सभी बुरी आत्माओं को बुला लिया। फिर वहाँ पर आग का बहुत बड़ा गोला आकर रेम्सली को हेल यानी कि दोज़ख में ले जाने लगता है। रेम्सली जाते हुए जिम को भी पकड़कर अपने साथ ले गया था। जिम आग में गिरने वाला था, लेकिन ग्रेसी उसे बचा लेता है। जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ बेहोश हो चुकी थी। तभी वो नीले रंग की जादुई बॉल जिम की वाइफ के अंदर चली जाती है। पर हमें पता लगता है कि वो नीले रंग की जादुई बॉल और कोई नहीं बल्कि ग्रेसी की मंगेतर की आत्मा ही थी, तो रेम्सली ने अब तक कैद किया हुआ था। जिम के बच्चों के आजाद करने के बाद वही थी जो अब तक इन सब की हेल्प कर रही थी। जैसे ही ग्रेसी की मंगेतर की आत्मा जिम की वाइफ में जाती है तो वो हवा में उड़ने लगी थी। वो सबके सामने आती है और वो ग्रेसी को भी बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन रेम्सली ने उसे मारकर उन दोनों को अलग कर दिया। इन सबका शुक्रिया करती है कि जिम और उसके बच्चों की वजह से उसका सच सामने आया था, वरना उसकी आत्मा कभी आजाद ना होती। इसी ने जिम को मेंशन के कागज दे दिए थे और खुद हमेशा हमेशा के लिए अपनी गेतर के साथ हेवन यानी कि जन्नत में चला जाता है। के बाद मेंशन में कैद सभी लोगों की आत्माएं आज़ाद हो गई थी और उसके बच्चों की वजह से सब आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं जो इस मेंशन में थी, और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।